आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें जो आपका पेंशन से रिलेटेड जो 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन है उसके जो दो हाईकोर्ट में केसेस, एक फाइल होने वाला है और एक ऑलरेडी फाइल हो चुका है, उसकी अगली डेट ऑफ हियरिंग की और जो सुनवाई हुई है उसकी जानकारी, साथ ही में नया केस कहां पर डाला जाएगा वो भी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही में यही मामला आपका सुप्रीम कोर्ट एमसी सिंघला से भी जुड़ा है, उसमें भी आपका डीए न्यूट्रलाइजेशन वाला पॉइंट अलग से उठाया गया है जिसके लिए अफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाया है। तो आपका बहुत ही जल्दी बैंक रिटाइज का 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन, जिसको 8088 पॉइंट्स का बेसिक पे में बेसिक पेंशन में मर्जर कह सकते हैं, वो आपका फुलफिल हो सकता है। तो चलिए पूरी तरह से अपडेट्स देख लेते हैं और एक साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जिसमें एमसी सिंघला केस और बैंक पेंशन ऑपरेशन के जो फैक्ट्स है, अभी तक के जितने भी आरबीआई पैटर्न पर जो पेंशन ऑपरेशन की बात हुई थी, जो सेटलमेंट हुए थे, जो डॉक्यूमेंट्स आपके थे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना कि आप सभी बैंक रिटाइज है वो हमारा एक्सक्लूसिव बैंक पेंशन गाइड प्रोग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अलग से आपको वीडियोस मिलेंगे, मेरी कंसल्टेशन, मुझसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे, नए रूल रेगुलेशन जितनी भी चीजें है वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, साथ ही में ऑफिशियल सर्कुलर, सारे कोर्ट केसेस की डिटेल्स वहां पर आती है। जैसे ये डीए वाला जो केस है उसकी सारी डिटेल्स, कौन सा नंबर है, वो भी हमारे ग्रुप में अभी थोड़ी देर पहले शेयर हुई थी। पेंशन कैलकुलेशन एरियर व्हाट्सएप ग्रुप का आपको सपोर्ट मिलेगा जिसमें एक्सपर्ट बहुत सारे 200 प्लस 200 प्लस रिटाइज है वो ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई करके 499 वन टाइम चार्जेस के साथ वो आप ग्रुप का एक्सेस लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं आज के इस वीडियो की इंफॉर्मेशन पर। तो देखिए, सबसे पहले आपका डीए पैरिटी केस है झारखंड में, उसका क्या अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं और अगली सुनवाई की तारीख पर भी अपडेट है। तो देखिए, अपडेट ऑन प्रोसीडिंग बिफोर ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट, 20 तारीख को एक हियरिंग हुई थी। डियर पेंशनर्स, दिस इज इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग प्रोसीडिंग हेल्थ डे बिफोर यस्टरडे, 20 अगस्त को हुई थी ऑनरेबल हाईकोर्ट झारखंड रांची में। ये मैटर आपका है पेंशंस का लगा हुआ है। द मैटर वाज टेकन अप एंड हियर्ड। द यूनियन ऑफ इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड थ्रू लर्नेड काउंसिल ऑफ द डिपार्टमेंट डीएफएस फाइनेंशियल एंड पीएनबी who were present before the ऑनरेबल हाई कोर्ट। मतलब ये आपका सामने वाली पार्टी की तरफ से पीएनबी और डीएफएस के जो आपके काउंसिल थे वो प्रेजेंट थे। आईबीए के यहाँ पे जो है वो एब्सेंट थे। लर्न काउंसिल फॉर डीएफएस पीएनबी साउट टाइम फॉर फिलिंग देयर काउंटर अफिडेविट रिप्लाई। मतलब इन्होंने पूरी तरह से सारी चीजें, हमारी तरफ से तो फाइल हो चुकी है कि कैसे डिस्क्रिप्शन हो रहा है, लेकिन उनकी तरफ से डीएफएस पीएनबी वालों लोगों ने टाइम मांगा है जिसमें वो काउंटर अफिडेविट डाल के इसका जवाब देंगे क्यों यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बैंक रिटाइज का। वो यहाँ पे देखिए, considering the request of honorable high court was pleased to grant has directed to IBA to remain present in next date। मतलब यहाँ पे जो है उनको इजाजत दी गई कि आप यहाँ पे दीजिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, और आईबीए को कहा है कि अगली सुनवाई में आप प्रेजेंट रहिए। मैटर नाउ लिस्टेड नेक्स्ट डेट, आपका अगली जो डेट है वो इंपॉर्टेंट है कि 8 अक्टूबर 2026 को आपका जो केस है वो फिर से लग चुका है, जिसमें ये अपना जो रिप्लाई है वो फाइल करेंगे और सारे लोग होंगे और फाइनल जो हियरिंग है वो आपकी होगी। फर्दर डेवलपमेंट विल बी शेयर ड्यू इन कोर्स। यहाँ पे देख सकते हैं AIPNB PRA झारखंड के आपका यूनिट है, उनकी तरफ से जो आपके प्रसय सानिध्य है जो आपके है, उन्होंने पूरी तरह से इसका अपडेट है वो दिया है। एक और आपका डीए पैरिटी से केस जो है वो होने वाला है जिसकी डिटेल्स देखिए। डियर प्रपोज रीट पिटिशन, आवर काउंसिल हैज इन्फॉर्म्ड दैट ऑल formalities have been completed and read petition shall be filled any day next week। मतलब आने वाले इस सप्ताह में आपका डीए पैरिटी का केस है वो फाइल हो सकता है। कहां पर, जो आपका मिस्टर पी चिदम्बरम सीनियर काउंसिल फॉरवर्ड एफएम हैज बीन रिटेन एज आर्ग्यून काउंसिल शैल अपडेट वंस देयर पिटीशन इज एडमिटेड एंड सीरियल नंबर अलॉटेड। मतलब आपका ये जो केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है वो लगाया जाएगा। सेम डीए पैरिटी वाला केस है, वो रिट पिटीशन तैयार कर ली है और अगले सप्ताह में एक केस आपका बैंक रिटाइज का है वो दिल्ली हाई कोर्ट में डाला जाएगा। फॉर इंफॉर्मेशन, उमेश शर्मा जीओपी है जिनका ये एसबीआई पेंशंस का भी केस चल रहा है, वही ये जो आपका इंफॉर्मेशन है वो दिए है कि अगले वीक में एक और केस आपका डीए पैरिटी का जो आपका है दिल्ली हाई कोर्ट में लगाया जाएगा। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो केस है वो आपका चल रहा है एमसी सिंघला, उसमें डीए पैरिटी वाला मामला भी आप मान सकते हैं। पेंशन ऑपरेशन के साथ साथ उसकी भी जो सुनवाई है वो आपकी हो जाएगी। तो ये 3 मामले है डीए पैरिटी को लेकर, जिसमें पूरी तरह से चांसेस, बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि बैंक रिटाइज का डीए जो आपका है पैरिटी हो जाए और आपका बेसिक पेंशन में डीए मर्जर भी आपको होकर मिलेगा। इसके ब्राइट चांसेस आप सभी को दिख रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट सूचना, जो आपके फैक्ट्स है
MC सिंगला केस बैंक पेंशन ऑपरेशन के फैक्ट्स है वो हमारे ग्रुप में एक पूरा डॉक्यूमेंट अभी शेयर किया था, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आप फीस पे करेंगे लेकिन उसके बदले में आपको वैल्यू बहुत ज्यादा यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट है वो हमारे एक बैंक रिटायर है उन्होंने ये पूरी तरह से शेयर किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप सभी को मैं इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देता हूँ। पेंशन जो आपका बैंकिंग सेक्टर पेंशन की फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट जो आपका हिस्ट्री में जो हुई उस बारे में इन्होंने बताया है। फरवरी 1990 में सबसे पहले क्या हुआ वो देखिए, IBA agreed during negotiation to introduce pension for bank employees in lieu of employees CPF contribution broadly on central government and RBI pattern। मतलब सबसे पहले IBA ने अग्री किया कि आपके बैंक एम्प्लॉयज को पेंशन यहाँ पे CPF कंट्रीब्यूशन के हिसाब से RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके रूल्स है उस हिसाब से फरवरी 1990 में दिया जाए। अब आगे क्या हुआ, 29 अक्टूबर 1993 में IBA और वर्कमैन जो आपका यूनियन ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक साइन किया, जॉइंट नोट आपका सेटलमेंट साइन किया, पेंशन स्कीम टू बी ब्रॉडली ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI पैटर्न पर। अब क्या होता है आगे, तो देखिए 29 अक्टूबर 1993 में क्लॉज 12 आपका जो है इस सेटलमेंट में डाला गया, जिसमें देखिए स्कीम टू कवर एप्लीकेबिलिटी क्वालिफाइंग सर्विस अमाउंट ऑफ पेंशन पेमेंट ऑफ कम्युटेशन फैमिली पेंशन ऑपरेटिंग एंड अदर जनरल कंडीशन एटसेट्रा ऑन लाइन्स और फोर्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब RBI लाइन्स पर सारी चीजें करी गई। क्लॉज 12 इस जो आपका MOU साइन हुआ, डॉक्यूमेंट साइन हुआ, उसका क्लॉज 12 कहता था कि RBI पैटर्न पर सभी बैंकों में ये सारी चीजें लागू होगी। दिसंबर 1993 और मार्च 1994 के बीच क्या हुआ, स्मॉल कमिटी कंसिस्टिंग IBA एंड यूनियन एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव एग्जामिन एंड फाइनलाइज डिटेल पेंशन रेगुलेशन। मतलब जो आपका BAPR जो आपके है उसको फाइनलाइज इसमें किया गया। 26 मार्च 1994 को स्मॉल कमिटी माइन्यूस यहाँ पे formula for operating pension should be on the lines of the same given in Reserve Bank of India scheme. Any change thereon should be introduced only after mutual agreement। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फॉर्मूला है वो RBI स्कीम की तहज पर आपका जो है वो स्मॉल कमिटी माइन्यूस में रखा गया। तो ये आपका 5 इंपॉर्टेंट जो डेट्स है उसके बारे में जानकारी थी और जानकारी इसमें है। तो देखिए 31 मार्च 1994 को क्या हुआ, IBA circulated the small committee minus to member banks including agreed framework for formulating the regulation on RBI central government lines। मतलब ये जो RBI जो IBA ने इसको सर्कुलेट किया, जो आगे मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आपको। सचिन में 1984 से 1995 में क्या हुआ, ड्राफ्ट पेंशन रेगुलेशन वर सर्कुलेटेड डिस्कस एंड मॉडिफाइड थ्रू IBA यूनियन एसोसिएशन। ये भी डॉक्यूमेंट आपको मैं दिखाऊंगा। 29 सितंबर 1995 को क्या होता है, बैंक एम्प्लॉय पेंशन रेगुलेशन वर गेजेटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस इंक्लूडिंग कंसल्टेशन विद RBI गवर्नमेंट सेक्शन। मतलब फाइनलाइज हो गया और ये आपका जो BPR है वो तैयार हो गया। इसके बाद क्या है, 2002-3 में अमेंडमेंट हुआ रेगुलेशन में, वो भी आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 35(1) was substituted by basic pension and additional pension whenever applicable shall be updated as per the formula given in appendix 1। फॉर्मूले गिवन इन अपेंडिक्स 1 रिस्ट्रिक्शन जो आपका था 1986 से 7 का वो आपका रिमूव किया गया। तो ये आपका अमेंडमेंट रेगुलेशन में हुआ जो आपका बैंक पेंशन ऑपरेशन के, वो भी इसमें डिटेल्स दी गई है। अब जो डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने प्रेजेंट किए वो भी आप देखिए। जो आपका 29 यहाँ पे अक्टूबर 1993 सेटलमेंट जॉइंट नोट का क्लॉज 12 मैंने जो बताया वो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच किया गया है। साथ ही में स्मॉल कमिटी की जो आपकी माइन्यूट्स है वो भी यहाँ पे रखी गई है। साथ ही में देखिए 31 मार्च 1995 का IBA सर्कुलर जो आपका निकाला था स्मॉल कमिटी के जो आपके माइन्यूट्स पर अग्रीमेंट करते हुए, वो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ और डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट देखिए, जो आपका 29 अक्टूबर 1993 यूनियन लेटर IBA को यहाँ पे लिखा गया था वो है। फिर मार्च 1994 IBA का यूनियन को लेटर है। फिर जो आपका यूनियन का रिजॉइंडर है अप्रैल 1994 का। यूनियन IBA का जो आपका जो अमेंडमेंट हुआ था अपेंडिक्स 35(1) में, उसका ये पूरा सर्कुलर IBA का आप देख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो भी यहाँ पे प्रेजेंट किए गए। साथ ही में देखिए was it informed that there would be no pension operation। इससे क्या आपका साबित होता है कि आपका पेंशन ऑपरेशन नहीं है। तो देखिए इससे कोई आपका साबित ही नहीं होता कि पेंशन ऑपरेशन है, वो फ्यूचर में नहीं होगा, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। और साथ ही में ऑन द कॉन्ट्ररी ऑपरेशन जो है वो आपका स्पेसिफाई है स्मॉल कमिटी RBI जो आपका बेस पेंशन का फॉर्मूला होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ना कि इसमें ऐसा लिखा है कि फ्यूचर में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। साथ ही में आपका रेगुलेशन अपेंडिक्स 1 जो है फॉर्मूला कौन सा रहेगा वो सारी चीजें है वो यहाँ पे डाली गई है।
जो आपका 2002-3 में जो आपका अमेंडमेंट हुआ उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि पहले 1986 से 7 था, फिर आपका विल बी अपडेटेड की जगह शैल बी अपडेटेड आपका हुआ, वो भी डिटेल्स यहाँ पे शेयर किए। साथ ही में और इंपॉर्टेंट की टेक अवे से क्या है, तो पेंशन आपका जो है आरबीआई पैटर्न पर सेटलमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ, फिर अपडेटिंग का जो क्लॉज 12 है वो डाला गया। स्मॉल कमिटी ने आरबीआई पैटर्न पर किया। 1995 में अपेंडिक्स 1 रेगुलेशन था, 2002-3 में इसको शैल बी अपडेटेड किया गया। सारी चीजें आप देख सकते हैं, जिससे आपका देखिए डॉक्यूमेंट अग्रीमेंट जो आपका कमिटी रिकॉर्ड्स एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑल शो दैट अपडेशन ऑफ पेंशन वाज अग्री एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कीम। मतलब इससे साफ साफ जो आपका है ये सारे जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच किए हैं और अभी तक की जो स्कीम है उसको यहाँ पे समझाया कि आपका पेंशन ऑपरेशन है वो लिखा हुआ है और होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंकों में भी, और वो भी आपका आरबीआई पैटर्न पे होना चाहिए। तो ये पूरी तरह से डिटेल्स थी। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फ्री में सारे अपडेट्स पाने के लिए, और अगर आपको पेड हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो नीचे नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर हाई और ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल टेक्स्ट वॉचिंग।